अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2024 शुरू हो चुका है और अगर अभी तक आप लोगों ने खई ड्रामा नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि इस ड्रामे को देखिए। इस ड्रामे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको ये सीखने को मिलेगा कि नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं होता है। नफ़रत करने में अपना ही नुकसान कर बैठता है इंसान। और आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जिस तरह एक खातून अपने ख़ानदान का बदला ले रही है, जिसे हम सनफ़े नाजुक कहते हैं, क्या वो सनफ़े नाजुक सनफ़े आहन बनकर अकेले इतने मर्दों का मुकाबला कर पाती है? और किस तरह से एक खातून ने पूरे एक ख़ानदान को ख़त्म किया और किस तरह से उसने प्लानिंग की, ये सारा कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस ड्रामे में सिर्फ और सिर्फ रिवेंज दिखाया गया है। लेकिन इस रिवेंज के पीछे कहानी क्या है, ये खई का मतलब क्या है और इस ड्रामे की क्या स्टोरी है और मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, आइए हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि खई का मतलब क्या होता है। खई का मतलब दरअसल देखें, ये एक ट्राइबल ट्रेडिशन है, एक रस्म है। दरअसल होता ये है खई में कि दो कबाइल होते हैं और वो आपस में लड़ रहे होते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और इनमें से एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के तमाम मेल मेंबर्स को ख़त्म कर देती है। वो इस वजह से कि आगे इनकी नस्ल ना चल पाए, और इसी नस्ल ना चल पाने के ख़त्म करने के अमल को खई कहा जाता है। और यही खई ड्रामे की स्टोरी है। और यहाँ पर दो ट्राइबल्स हैं, दो कबीले हैं और उन दो कबीलों में किस तरह लड़ाई हुई। और ये जो लड़ाई थी ये टोटल लैंड ग्रैबिंग की थी, ज़मीन की लड़ाई थी। तो यहाँ पर इस ड्रामे में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि ज़मीन जितनी भी आप ले लें, जितनी भी ज़मीन का कब्जा हासिल कर लें, आखिर आपके हिस्से में सिर्फ 2 गज ज़मीन ही आना रहता है। और यहाँ पर आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि दुश्मनी का नतीजा दुश्मनी ही है। अगर दुश्मनी को और नफ़रत को हम मोहब्बत में बदल दें तो शायद हम अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को आसान भी बना सकते हैं। इस ड्रामे में होता कुछ यूँ है कि एक दरवेश खान होते हैं और दरवेश खान के वालिद साहब को दुराब खान कत्ल कर देते हैं ज़मीनी मामलात पर। और उसके बाद दरवेश खान जो है वो अपनी फैमिली के हमरा चले जाते हैं बहरीन, और बहरीन से वो उस वक्त वापस आते हैं जब उनके बच्चे जवान हो चुके होते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो इस नीयत से आते हैं कि अब मैं दुराब खान को माफ़ कर दूंगा, खई की रस्म हम नहीं करेंगे ताकि हमारी नस्लें बच पाएँ, हमारी नस्लें आगे बढ़ पाएँ, हम अपनी नस्लों को आगे बढ़ा सकें और इस दुश्मनी की रस्म को हम ख़त्म कर सकें। लेकिन उनके नसीब में कुछ और ही होता है दोस्तों। जब वो वापस आते हैं तो दुराब खान के पास वो पेशकश लेकर जाते हैं, वो प्रपोज़ल लेकर जाते हैं कि मैं अमन के लिए आया हूँ, मैं मोहब्बत के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पर दुराब खान और उसका बेटा, जो सबसे छोटा बेटा होता है चनार खान, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और रिमाइंड करा दूं कि दुराब खान अकेले नहीं होता है, इसके 3 बेटे होते हैं। एक चनार खान होता है, एक गुलाब खान होता है और एक बादशाह खान होता है। तो ये जो दुराब खान होता है, इसके साथ इसके 2 बेटे रहते हैं और जो बड़ा बेटा होता है बादशाह खान, वो इस मुल्क में नहीं रहता है, किसी और मुल्क में रहता है। और इनके दरमियान क्या रिश्तेदारियां होती हैं अभी मैं वो भी आपको बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको मज़ा आ सके और आप इस ड्रामे को ज़रूर देख सकें। अब जब दरवेश खान की फैमिली बहरीन से वापस आती है तो उस दौरान किसी तरह चनार खान दरवेश खान की बेटी, जो कि दुर्रे फिशा सलीम है, इसमें जमदा का कैरेक्टर अदा कर रही है, उसे देख लेता है और देखते ही उसका दिल आ जाता है। अब वो अपना तकाजा रख देता है, अपनी डिमांड रख देता है कि ठीक है अब्बा जान, अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर दरवेश खान से सुलह करने, तो आप बात ये कीजिएगा कि आप मेरे बेटे से जो है ना अपनी बेटी की शादी कराएं, इसको रिश्तेदारियां बदल दें। और दुराब खान क्योंकि क्रिमिनल माइंड होता है तो उसे ये बात बहुत पसंद आती है, अपनी बेटे की तीसरी शादी कराने पर भी राजी हो जाता है। ऑलरेडी 2 बेगम मौजूद हैं, तीसरी लाने पर भी राजी हो जाता है। जब वो वहाँ जाता है दरवेश खान की दावत पे तो वहाँ पर अपना तकाजा रखता है, अपनी डिमांड रख देता है। दरवेश खान कहते हैं ठीक है, हम सोच कर बताएंगे। अब जब वो वहाँ से चले जाते हैं, दरवेश खान जाकर अपनी बीवी से कहते हैं कि दुराब खान ने ऐसी ऐसी डिमांड रखी है, तो उनकी बीवी कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है, हम फ़ौरन ही अपनी बेटी की शादी कराएंगे। और उनकी बेटी के लिए एक दुल्हा ऑलरेडी मौजूद होता है जिसका नाम होता है बादल खान। और बादल खान को कहा जाता है भाई शादी की डेट ये हो गई है, अब आप जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और फ़ौरन से शादी की तैयारियां हो जाती हैं और शादी का दिन आ जाता है। जब शादी का दिन आता है तो दुराब खान के आदमी घूम रहे होते हैं, उन्हें पता चलता है कि दरवेश खान के घर में शादी हो रही है और उसकी बेटी की शादी हो रही है। वो फौरन पहुंचता है अपने ग्रुप को लेकर
और वहाँ पर बहुत सारी गनें तान लेते हैं और वहाँ पर तंजिया अंदाज में कहता है कि भाई अब तुम लोग जो है यहाँ पर खुशी के फायर करो, यहाँ पर मुबारकबाद दो, हम तो मुबारकबाद देने आए हैं। और जाके कहता है कि दरवेश खान तुमने मुझे जवाब नहीं दिया और यहाँ पर तुम बेटी की शादी भी कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है वो जो चनार खान होता है उसका बेटा खड़ा होता है साथ में और पिस्टल निकाल के सामने वाले शख्स के हाथ में मारता है, क्योंकि सामने खड़ा हुआ शख्स अपने पास से पिस्टल निकाल रहा होता है। तो इस पर चनार खान बड़ा खुश होता है, जबकि आप ये सोचे कि अगर हम लोग ऐसी जगह पर हो तो बच्चों को डांटें, लेकिन चनार खान बहुत खुश होता है कि वाह भाई शेर जवान तुमने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद ये लोग दरवेश खान और उसके जो 2 बेटे होते हैं उसे मार देते हैं। यहाँ पर एक रस्म खई की पूरी हो जाती है। अब इनकी फैमिली में कोई भी मेल मेंबर नहीं बचता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुर्रे फिशा सलीम बचती है और इसकी वालदा बचती हैं। वालदा पागल हो जाती हैं सदमे से और दुर्रे फिशा सलीम को चनार खान अगवा करके ले जाता है उससे शादी करने। जब वो अपने घर ले जाता है तो घर की खवातीन जो है जमदा यानी कि दुर्रे फिशा सलीम को समझाती हैं कि अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय शादी के। ये वहाँ पर ठान लेती है और सोच लेती है कि अब मैं अपना इंतकाम लूंगी और इसी घर के अंदर रहते हुए लूंगी। और यहाँ पर अब खई की रस्म पूरी करेगी ये एक अकेली निहत्ती खातून और इसका साथ देगा इसका जो होने वाला शौहर था बादल खान। उसे भी गोली लगती है लेकिन वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पर वो बहुत सारे हरबे आजमाती है, किस किस तरह से चनार खान के बेटों को फंसाती है। अब यहाँ पर जो चनार खान का एक बड़ा बेटा होता है, वो जो चनार खान का एक और भाई होता है गुलाब खान, उसकी एक ही बेटी होती है, वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जबकि उसकी बेटी की एंगेजमेंट हुई हुई होती है बड़े भाई के बेटे से जिसका नाम होता है बादशाह खान। और यहाँ पर इसने इन तीनों भाइयों को आपस में आगे लड़वा देना होता है। अपने चनार खान के बेटे से उसने जो है बादशाह खान के बेटे को मरवा दिया होता है। और फिर यहाँ पर इस जो गुलाब खान है इसे बताया जाता है कि तुम्हारे होने वाले दामाद को इसने मारा है और वहाँ पर तीनों भाइयों में आपस में दुश्मनी हो जाती है। अभी ये कहानी चल रही है, ये ड्रामा चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो चुकी है। मैंने आपको यहाँ तक स्टोरी बताई, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।